हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी रैंक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। तो हम क्लास 7th का एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर करेंगे साइंस का। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है और सबसे बेसिक चैप्टर है। ठीक है, तो अगर हमें 3 वर्ड दिए गए हैं, हमें एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो अगर मैं आपको से पूछूं व्हाट इज़ एसिड, तो एसिड का मतलब वो है, अगर हम टेस्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो एसिड वो है जिन्हें अगर हम टेस्ट करें तो खट्टापन दे। टेस्ट के बेस पर बता रही हूँ, अगर हम इन्हें आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेमन जूस टेस्ट करना खट्टा होता है, अकॉर्डिंग टू साइंस इट इज़ एन एसिड फॉर्म। ठीक है, ऑरेंज जूस, विनेगर, इनका सबका सब्सटेंस का टेस्ट क्या होता है, खट्टा होता है। दैट्स वाई ये क्या है, एसिड की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ओके, फिर इनके केमिकल जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। क्या होता है इनका केमिकल नेचर, एसिडिक होता है। और जो एसिड वर्ड है वो एसिडिक वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड से डिस्क्राइब किया गया है, जिसका मतलब ही होता है खट्टा। ये हो गया एसिड। एसिड क्या है, जिन्हें अगर हम टेस्ट करें तो वो खट्टापन दे। वहीं अगर कोई चीज़ है, फॉर एग्जांपल बेकिंग सोडा, फॉर एग्जांपल करेले का जूस, अभी हमने लेमन जूस की बात करी थी, करेले का जूस, फॉर एग्जांपल और भी कुछ ले लेना जिनका टेस्ट क्या हो, कड़वा हो, टेस्ट क्या हो, कड़वा हो, खट्टा ना हो, उन्हें हम बोलते हैं बेस। वो बेस की कैटेगरी में आते हैं। एसिड हो गया जिनका टेस्ट खट्टा हो, सोर हुआ, वो एसिड। जिनका टेस्ट बिटर हुआ वो बेस। और जिनका टेस्ट नमकीन हुआ, फॉर एग्जांपल नमक, वो सॉल्ट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अगर हम बेस को टेस्ट के हिसाब से ना आइडेंटिफाई करके किसी और तरह से आइडेंटिफाई करना चाहें तो कैसे करेंगे। डिटर्जेंट पाउडर होता है आपके घर में, सोप होती है आपके घर में, बेकिंग सोडा ले लेना किचन से, कुछ भी ले लेना, जनरली उन्हें अपने हाथों में रब करके देखना, उनका जो टेक्सचर है वो काफ़ी, कैसे समझाऊँ मैं आपको, काफ़ी सॉपिड लाइक आता है ना। जैसे अगर हम साबुन को टच करते हैं तो वो ऐसे सॉप हो जाता है हमारे हाथों में, चिकना चिकना हो जाता है, वैसे वो सब बेस की कैटेगरी में आएंगे। अब इन सब को अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में आइडेंटिफाई करना चाहें तो वो हम इंडिकेटर्स की हेल्प से करते हैं। किसके हेल्प से करते हैं, इंडिकेटर की हेल्प से करते हैं। सो व्हाट इज़ इंडिकेटर, ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी हेल्प से हम एसिड, बेस या सॉल्ट को नहीं, सिर्फ एसिड या बेस को आइडेंटिफाई करते हैं। सॉल्ट क्या होता है, देखो, एसिड और बेस का जब मिक्सचर होता है तो सॉल्ट बनता है। ये ध्यान रखना हमेशा। मैं आपको सिंपल से एक एग्जांपल दूँ। फॉर एग्जांपल NaCl ले लेना। NaCl क्या है, नमक है। वो किससे मिलकर बना है पता है आपको, कभी कभी पता है आपको, वो NaOH जो कि क्या है, एक बेस है, और HCl जो कि एक एसिड है, उससे मिलकर बनता है NaCl। तो सॉल्ट क्या हुआ, एसिड और बेस से मिलकर बनता हुआ सब्सटेंस। तो इसे कोई आइडेंटिफाई नहीं करता, मेनली एसिड या बेस को ही हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो इंडिकेटर्स आपको पता चल गए होंगे क्या होते हैं। अगर हम हमारे आसपास देखें तो एक हल्दी इंडिकेटर है। कैसे इंडिकेटर है, देखना, कभी भी तुम हल्दी को ना साबुन के पानी में डाल के देखना, वो रेड हो जाती है। तो रेड हो गई, दिस मीन टू से वो क्या था, सब्सटेंस बेस था। और वहीं अगर तुम किसी खट्टे में डालोगे तो वो रेड नहीं होता है जल्दी से, दैट इज़ एसिड। लिटमस, चाइना रोज़, गुड़हल के फूल, ये सब क्या हैं, हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। ये समझ में आ गया, नेचुरल इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर्स विच आर फाउंड आवर सराउंडिंग्स इन आवर सराउंडिंग्स, जो हमें हमारे आसपास देखने को मिलते हैं जनरली।
ठीक है। सो नेचुरल इंडिकेटर्स देखिए, बात करें जो हमारे आसपास देखने को मिलते हैं वो क्या है? लिटमस। लिटमस है एक ऐसा सब्सटेंस जो लाइकन्स, एक प्लांट होता है इस टाइप का, इस टाइप का एक प्लांट होता है, इस टाइप का एक प्लांट होता है जिसमें से लिटमस निकलता है। वो क्या होता है? पर्पल कलर का होता है। जब हम उसे एसिड में डालते हैं, देखना, जब हम उसे एसिड में डालते हैं तो वो रेड चेंज हो जाता है, और अगर हम उसे बेस में डालते हैं तो वो ब्लू कलर का हो जाता है। याद रहेगी बात? लिटमस, ध्यान से देखना। लिटमस, लिटमस पेपर है। अगर उसे आपने एसिड में डाला तो वो रेड हो जाता है। वहीं अगर आपने लिटमस को बेस में डाला तो वो ब्लू हो जाता है। लिटमस पेपर आता है ज़्यादातर हमारे यहाँ पे लैब में देखने को भी मिल जाएगा। वो पर्पल कलर का होता है। अगर आप उसे एसिड में डालते हो वो तो रेड कलर का हो जाता है, अगर आप उसे बेस के सोल्यूशन में डालते तो वो ब्लू कलर का हो जाता है सिंपली। ठीक है। अब इसमें आपके कुछ टेबल्स दिए हुए हैं। एसिडिक एसिड, कुछ हमारे टाइप्स होते हैं एसिड के। फॉर एग्जांपल, कुछ एसिटिक एसिड होता है, विनेगर में मिलता है। फॉर्मिक एसिड होता है जब हमें चींटी काट जाती है एंड स्टिंग, तो वो फॉर्मिक एसिड हमारे यहाँ पे इंजेक्ट करके जाती है। सिट्रिक एसिड होता है जो कि ऑरेंजेस में, लेमन्स में, सब में देखने को मिलता है। लैक्टिक एसिड होता है मेनली जो हमारे कर्ड में देखने को मिलता है। ऑक्सैलिक एसिड होता है जो हमें स्पिनिच पालक में देखने को मिलता है। आंवला, सिट्रिक एसिड विटामिन सी में देखने को मिलता है। टार्टरिक एसिड ग्रेप्स में देखने को मिलते हैं, इमली में देखने को मिलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कुछ बेस हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो लाइम वाटर में मिलता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो विंडो क्लीनर में मिलता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब सोप में बेस पड़ते हैं। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इन सब में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। ये रहे आपके लिटमस पेपर। हियर इज इट, दिस इज लिटमस पेपर। अगर एसिड है तो रेड हो गया है, और अगर बेस है तो वो ब्लू हो गया है। ठीक है। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हुई हैं आपके। कौन सी एक्टिविटी है ये आपकी? लेमन जूस की है। अगर आप उसे लेमन जूस को किसी टेस्ट ट्यूब में डालते हो और अगर उसके अंदर रेड लिटमस पेपर डालोगे तो रेड हो जाएगा। ये एक्टिविटी हो गई आपकी एक तरह से। और वहीं अगर आप किसी बेस में डाल के देखना, सोप में या किसी और में, तो वो ब्लू हो जाएगा। ठीक है। टैप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशंस में, सॉप सॉल्यूशंस में, शैम्पूज में, सॉल्ट सॉल्यूशंस, शुगर सॉल्यूशंस, विनेगर, बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सब क्या है? बेस हैं। ये कुछ आपकी एक्टिविटीज़ ही दी हुई हैं। एक टर्मरिक लेना, वहीं पे अपना इंडिकेटर, एक टर्मरिक लेना, टेबल स्पून लेना, हल्दी का पाउडर लेना और उसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना। लिटल थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना लेना और टर्मरिक पेपर डालना उसके अंदर। एक टर्मरिक पेपर जैसा बन जाएगा जब वो डिपॉजिट हो जाएगा। फिर वही सॉप सॉल्यूशन में और विनेगर एसिड में डाल के देखना, वो सेम एज अ इंडिकेटर आपको यूज़ में आएगा। ठीक है। इस तरह से करके देखना कभी। ठीक है। चाइना रोज़ भी क्या है? एक इंडिकेटर है। कुछ चाइना रोजेज़ को या गुड़हल को क्या करना, एक फ्लावर होता है कुछ इस टाइप का, गुड़हल का फूल होता है जिसे हम चाइना रोज़ बोलते हैं। आपने कभी देखा होगा जिसके रेड रेड ऐसे फ्लावर्स के उस रेड रेड पेटल्स निकली हुई होती हैं, काफ़ी अच्छा सुंदर फूल होता है। उसको लेना। चाइना रोज़ फ्लावर एंड इंडिकेटर जो है वो कैसे बनाया गया है आपके यहाँ, देख लो जी। चाइना रोज़ का आप कैसे यूज़ करना, एक चाइना रोज़ की पेटल्स ले लेना, ठीक है, और कुछ अलग अलग सॉल्यूशंस बनाना। किसी में एसिड डालना, किसी में बेस डालना, किसी में कुछ और डालना, और उन्हें कलर्ड कर देना किसी भी कलर की हेल्प से। फिर उसके अंदर अगर आप पेटल्स डालते हो ना चाइना रोज़ की, तो क्या होता है, अगर वो एसिड है तो वो डार्क कलर का डार्क पिंक कलर का शो हो जाएगा, और अगर वो बेस है तो जो सॉल्यूशन है वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। ये एज अ इंडिकेटर इस तरह से वर्क आता है। फिर अगर हम बात करें व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन, सो हम ये टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करें। तब तक मैं आपको
आपको जो मैंने आज आपको पढ़ाया है वो एक रिवाइज़ करा देती हूँ, ठीक है। एक अच्छा सा रिवाइज़ करा देते हैं आपको लिख के। देखो, व्हाट इज़ एसिड? जो टेस्ट दे खट्टा, ठीक है। व्हाट इज़ बेस? जो आपको टेस्ट दे बिटर। व्हाट इज़ सॉल्ट? सॉल्ट इज़ अ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस, जैसे कि हमारा नमक, ठीक है। और अगर हम वहीं पे टचिंग की बात करें तो जो एसिड है वो टच करने पे हमें जैसे ज़्यादा नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ, हम बेस को जब टच करेंगे तो वो कुछ सॉपी स्ट्रक्चर देता है। अगर हम इन्हें टेस्ट के बेस पर आइडेंटिफाई करने की बजाय इंडिकेटर्स की हेल्प से आइडेंटिफाई करना चाहें तो कैसे करेंगे? इंडिकेटर्स क्या होता है, देखो लो। इंडिकेटर्स क्या होता है? इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस हैं जो हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं एसिड एंड बेस को। एसिड एंड बेस को जो हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करें वो सब्सटेंसेस इंडिकेटर्स कहलाते हैं। अगर हम हमारे आसपास देखें, हल्दी पाउडर, चाइना रोज़, दीज आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ठीक है। ये कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। लिटमस पेपर, दीज आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स। और कुछ केमिकल इंडिकेटर्स होते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप एक बार रहने दो। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, फिनोफ्थिलीन होता है एक, दैट इज़ केमिकल इंडिकेटर्स होता है, जिसे हम अगर एसिड एंड बेस में डालते हैं तो वो अपना कलर चेंज करता है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या? एग्जाम्पल ले लो, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, लिटमस पेपर अगर एसिड है तो वो रेड चेंज करेगा, और अगर बेस है तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है लिटमस पेपर। वहीं अगर आपका टर्मरिक पाउडर है, टर्मरिक है, तो वो क्या होगा? अगर वो एसिड है तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, और अगर बेस है टर्मरिक, अगर वो एसिड है तो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, और अगर बेस है तो रेड कलर में चेंज हो जाता है। कभी करके देख लेना, सिंपल सा, और कुछ ही मत करना। सोप का पानी लेना, उसमें हल्दी डाल देना, रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। करके देखना, बस इससे ज़्यादा और कुछ मत करना, इतना ही करना, ठीक है। और आपने क्या पढ़ा? यही चाइना रोज़ के बारे में पढ़ा। अगर चाइना रोज़ का अगर हम एज ए इंडिकेटर देखें, सॉल्यूशंस लेना एसिड बेस के, उनमें कुछ कलर से कलर ड्रॉप्स डाल देना। अगर आपका डार्क पिंक कलर का चेंज हो जाता है सॉल्यूशन पेटल्स डालने पे, तो वो एसिड है, और अगर ग्रीन कलर का हो जाता है वो तो बेस है। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूट्रलाइजेशन कवर करेंगे, और जो रिमेनिंग चैप्टर बच गया है, जैसे एंट बाइट है, सॉइल ट्रीटमेंट है, इंडाइजेशन है, ये सब हम कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सो वंस अगेन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स, बाय बाय।